हेलो गाइस। आज का प्रीवियस ईयर पेपर है हमारा बीकॉम थर्ड ईयर का 2018 का, जिसे हम आज पूरा ही कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे। इसके कुछ क्वेश्चंस मैं एक पहले भी वीडियो में करा चुकी हूँ, तो इसलिए आप जहाँ तक हमने कर लिए थे उससे आगे बढ़ते हैं। अब आप प्रीवियस ईयर से 80+ स्कोर कर सकते हो। आप चाहे खुद देख लीजिए एनालिसिस करके कि आपके प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं प्रीवियस ईयर्स के। और ये क्वेश्चंस आपकी बेसिक कंप्यूटर की जो बेसिक नॉलेज होती है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सॉफ्टवेयर रूटीन का संग्रह, यानी कि अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर रूटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भाषा में निर्देशों की व्याकरणबद्ध श्रृंखला जिसकी सहायता से इच्छित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं कहलाता है। A sequence of instruction in a company language to get the desired result is known as। तो ये कहलाता है हमारा, ऑप्शन ए दिया है एल्गोरिथम विधि, जिसे हम बोलते हैं कलन विधि भी। ऑप्शन बी है निर्णय तालिका यानी कि डिसीजन टेबल। ऑप्शन सी है प्रोग्राम। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन का कार्य करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म्स मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन? तो ये करता है हमारा कार्य मॉडम, जिससे हम मॉडम वो है जिससे के द्वारा हम एक साथ कई कंप्यूटरों को नेट से कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, कंप्यूटर के डाटा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचारण को कहा जाता है? ऑप्शन सी करेक्ट होगा हमारा, डाटा कम्युनिकेशन संचार, यानी कि डाटा कम्युनिकेशन। जब हम कंप्यूटर का डाटा एक स्थान से दूसरे स्थान को संचारण करें तो उसका क्या करें, उस डाटा की कम्युनिकेशन। मतलब आपने बीकॉम फर्स्ट में कम्युनिकेशन एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा, एक हमारे द्वारा वो चीज़ किसी दूसरे को प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, इनमें से कौन सा उपकरण डिवाइस दो प्रणालियों से जुड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, विशेषतः अगर सिस्टम दो भिन्न प्रोटोकॉलों का प्रयोग करता है? तो ये ऑप्शन सी गेटवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निचले स्तर के प्रबंधन का प्रयोजन होता है? वो द ऑप्शन ए करेक्ट, परिचालन संबंधी सूचना, जिसे बोलते हैं हम ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन। ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, ऑपरेटिंग भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है 32, 1983 में किसने सर्वप्रथम कंप्यूटर वायरस शब्द को परिभाषित किया था? तो ये किया था फ्रेड कोहन ने। 33 है, कथन कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली का अध्ययन, डिजाइन, विकास, कार्यान्वयन, समर्थन या प्रबंधन, विशेषकर सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग और कंप्यूटर हार्डवेयर का प्रिय अभिप्राय है? तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा हमारा, सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT। 34 है, 8 बिट्स की वह इकाई जिसके माध्यम से आंकड़ों को संकेतबद्ध किया जाता है कहलाता है? ऑप्शन सी करेक्ट, बाइट। ASCII का पूरा नाम? तो आप ASCII की फुल फॉर्म जानते हो, मैं आपको फुल फॉर्म की वीडियो अलग से प्रोवाइड करा चुकी हूँ, तो प्लीज़ आप लोग वहाँ जाकर देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आपको वीडियो की अपडेट तुरंत नोटिफिकेशन मिले। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज किसके द्वारा विकसित की गई है? तो की गई है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन डी करेक्ट है इसमें। MICR का पूरा नाम? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन रीडर। मैं ये भी करा चुकी हूँ फुल फॉर्म्स में, वहाँ बहुत सारी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म में करा चुकी हूँ और हर साल करीबन 2 से 3 फुल फॉर्म आराम से पूछ ली जाती एग्जाम्स में। 39 है हमारा, कंप्यूटर को बूट प्रारंभ करते समय कंप्यूटर की स्मृति में बायोस कहाँ से आता है? तो वो आता है हमारा रोम से, ROM, जिसका की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 40, मेमोरी आवंटन की कौन सी नीति
निम्न में से नीति में किसी प्रोसेस को सबसे बड़ा स्थान हॉल आवंटित किया जाता है? Which memory allocation policy allocates the largest hall to the process? चलिए चलते हम नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन कहाँ गया? आंसर एक सेकेंड। आंसर है इसका हमारा बी, वर्स्ट फिट। क्वेश्चन नंबर 41 है इंटरनेट प्रोटोकॉल संस्करण 4 IPv4 वितरण तथा तंत्र का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है TCP/IP प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 42 है EDI का मानक। EDI इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज स्टैंडर्ड्स आर। तो ऑप्शन बी है इसका एसेंशियल फॉर B2B कॉमर्स। 43 है हमारा इनमें से कौन कंप्यूटर के संसाधनों को नुकसान नहीं पहुंचाता? विच विल नॉट हार्म कंप्यूटर रिसोर्सेज। तो ये होता है हमारा ऑप्शन ए फायरवॉल। क्वेश्चन नंबर 44 एक कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संचार करने वाले निजी मेमोरी वाली इकाई कई स्वायत्त कंप्यूटरों का प्रतिमान किया जाता है। अ पैराडिग्म ऑफ मल्टीपल ऑटोनोमस कंप्यूटर having a private memory communicating through a computer network is known as। इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, वितरित कंप्यूटिंग अभिकलन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 इनमें से कौन सा वितरित कंप्यूटर का सही लाभ उपयोग नहीं है? Which of the following is not the correct benefit distributed computing? तो ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा सिक्योरिटी। 46 है FEDI स्टैंड्स फॉर। आप खुद ही देखिए इसमें 3 से 4 फुल फॉर्म्स आ गई है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा फाइनेंशियल इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। क्वेश्चन नंबर 47 निम्न में से किसको सुरक्षा की क्रियाविधि के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता? Which of the following cannot be used as a security mechanism? ऑप्शन सी वॉलेट। मैं आपको दोनों में ही इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही क्वेश्चन कराने की कोशिश करती हूँ, बट ऐसा हो जाता है कि मैं हिंदी भी ज़्यादा पढ़ा देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 निम्न में से कौन सी CTLD की श्रेणी नहीं है? तो वो है हमारी IETF। क्वेश्चन नंबर 49 एक अनचाही ईमेल जो कई प्रयोगकर्ताओं को एक साथ भेजी जाती है कहलाती है स्पैम। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, बहुत ही बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑडिट एक तथ्य खोजने की प्रक्रिया जो वास्तविक परिणाम की ऑप्शन ए करेक्ट होगा हमारा विशिष्ट के साथ तुलना करती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा विशिष्ट मानक और योजनाएं यानी कि स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड्स एंड प्लान्स। 51 है हमारा MS एक्सेल फंक्शन में फंक्शन की शुरुआत इनमें से किस से होती है? तो आप सभी जानते हैं इजिकल टू के साइन से होती है। जब भी हम कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो हम पहले इजिकल टू साइन करना होता है। 52 है MS एक्सेल की यह सुविधा शीघ्रता से डाटा की एक श्रृंखला को पूरा करती है ऑटोफिल। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 53 जब हम नई एक्सेल फाइल बनाते हैं तो वह डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी सीट होती हैं? 3 होती हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। 54 है एक्सेल में प्राय फाइल को कहा जाता है स्प्रेडशीट। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 55 इनमें से चार्ट बनाने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं? हम करते हैं चार्ट विजार्ड। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा पेपर का आकार सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है? तो आपको बता दूं A4 होता है जो इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट। 57 है टैली सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सी डायरेक्टली यूज़र का सारा डाटा सुरक्षित रखती है? तो वो होती है हमारी डाटा। 58 है टैली पैकेज को किसने विकसित किया? तो वो किया टैली सॉल्यूशन ने। ऑप्शन डी करेक्ट। 59 है टैली में नए लेज़र समूह एवं वाउचर बनाने के लिए किस उपमेनू का उपयोग किया जाता है? तो वह किया जाता है अकाउंटिंग इन्फो।
60 है वैट से अभिप्राय है। वैट की फुल फॉर्म है वैल्यू एडेड टैक्स। 61 है छात्र और पाठ्यक्रम के बीच संबंध है। ऑप्शन सी करेक्ट, आमास रिलेशन। 62 है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका, यह है न्यूनतम सुपर की कहलाती है, कैंडिडेट की।